बताओ। नारद जी वेद व्यास को कह रहे हैं तुम जीवों को उन्मुख बनाओ। अतः पुंबीर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। भगवान कृष्ण को अपने वर्णाश्रम में रह के कैसे प्रसन्न करना है ये तुम भागवत के द्वारा बताओ। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, उसका अंतिम लक्ष्य है हरि को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना। इसको दिव्य दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। दैवी वर्णाश्रम मतलब का अर्थ क्या है? कलयुग में वर्णाश्रम धर्म स्थापित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन दैवी वर्णाश्रम मतलब कि जो वैष्णव होता है वो भी मंदिर को झाड़ू लगा सकता है, वो भी शूद्र का काम कर सकता है। वो झाड़ू लगाना तो शूद्र का काम है, लेकिन मंदिर को झाड़ू लगाना ये दिव्य सेवा है भगवान की। और एक शूद्र है वो भी भागवत का पाठ कर सकता है, वो भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है। कलयुग में हम सब, बुरा मत मानिए, लेकिन वेदों में कहा है कि कलयुग में हम सब शूद्र हैं। जन्मना जायते शूद्र, क्योंकि हमारे माता पिता ने गर्भाधान संस्कार नहीं किया। 48 प्रकार के संस्कार होते हैं। जन्म के समय में जब गर्भाधान संस्कार होता है तब वो ब्राह्मण जन्म लेता है। तो इसलिए जन्म से तो हमारे पास गुण नहीं है, लेकिन ये भागवत की कृपा से कलयुग में शूद्र भी ब्राह्मण का कार्य कर सकता है अगर वो भगवान के कनेक्शन में है। इसको दैवी वर्णाश्रम कहते हैं। इसलिए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही वस्तु जरूरी है, शुश्रूषो शब्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महसेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। भागवत में रुचि पैदा कीजिए, बस इससे आप ब्राह्मण बन जाएंगे, आप वैष्णव बन जाएंगे, आप ब्रह्मा के लिए भी आदरणीय बन जाएंगे अगर आप भागवत में रुचि पैदा करेंगे। और भागवत में रुचि कैसे मिलती है? कैसे मिलती है कौन जानता है? श्रवण करने से। लेकिन श्रवण में रुचि कैसे मिलती है? भागवत में नारद जी बताते हैं वेद व्यास को, स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थे निषेवण। महापुरुषों की सेवा करने से भागवत श्रवण में रुचि पैदा होती है। और महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? महापुरुषों की सबसे बड़ी सेवा क्या है? उनके मुखारविंद से श्रवण करना। यही तो बांग्ला में श्लोक है, चैतन्य भागवत में कहा गया है, महान तो स्वभाव आचे तारीते पामर निज स्वार्थ नहीं चे जाए अन्य घर। जो महापुरुष है वो अपना स्वार्थ नहीं होता है, तो भी वो घर घर में जाते हैं दूसरों का उद्धार करने के लिए, कथा कहने के लिए। कथा सुननी चाहिए, तब महापुरुष प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, और उनको कुछ नहीं चाहिए। निज स्वार्थ नहीं जाए अन्य घर। तो इस प्रकार से नारद जी ने वेद व्यास को उपदेश दिया, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तोय भद्राणि विदुनोति। हे वेद व्यास, तुम भागवत की रचना करो, क्योंकि भागवत का जब श्रवण करेंगे संसार के लोग तो भगवान उन भक्तों के हृदय में झाड़ू मारने लगेंगे। भगवान उन भक्तों का हृदय खुद साफ करने लगेंगे। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण हृदयन्तस्तो भद्राणि विदुनोति सुरित। सुरित, मैं उसका शुभ चिंतक बन जाऊंगा। कृष्ण कह रहे हैं जो मेरी कथा सुनते हैं मैं उनका सेवक बनूंगा। जैसे मैंने परीक्षित को उत्तरा के घर में ब्रह्मास्त्र से बचाया था,
वैसे जो भक्त मेरी कथा सुनते हैं उनका हृदय मैं झाड़ू से साफ करूंगा। बोलो श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् भागवतम सुनने वालों की, श्रोतागण की। आप सब बहुत आदरणीय हैं क्योंकि भगवान ने झाड़ू लगाना चालू कर दिया है आपके हृदय में। तो तदा रजस, प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय श्लोक था पहले स्कंद में, तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चेतर एतैर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्ध्यति। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं, लेकिन तीनों के ऊपर होता है विशुद्ध सत्व, जहाँ वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परा क्रिया। जो वासुदेव शुद्ध सत्व, उस स्तर में पहुंचने के लिए ये भागवत का श्रवण करना ये एकमात्र उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण में हम 84 लाख योनियों में भटकते रहेंगे। ये भागवत का श्रवण है, एक तलवार की तरह है। तलवार, तलवार क्या होता है? छिद्यन्ते सर्व संशय शियन्ते चास्य कर्माणि दृष्टा एवात्मनीश्वरे। ये भी प्रथम स्कंद का श्लोक है कि जब हम भागवत सुनते हैं तो हमारी सब शंकाओं का नाश हो जाता है और हमारी गांठ है अहंकार की गांठ, वो छिद्यन्ते शियन्ते, और हमारे पिछले जन्मों के कर्म सब शियन्ते समाप्त हो जाते हैं और हमको आत्मा का दर्शन होता है, परमात्मा का दर्शन होता है भागवत सुनने से। लेकिन भागवत है वो एक प्रकार से सुनना चाहिए। कौन से प्रकार से सुनना चाहिए भागवत? कल मैंने बताया था, भूल गए? भागवत कौन से भाव से सुनना चाहिए? कान से सुनना चाहिए, लेकिन भाव कौन सा होना चाहिए? नारद, हाँ, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। प्रभुपाद जी को पूछा गया, एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी कोई भक्त अच्छा वैष्णव है कि नहीं, मैं कैसे जान सकता हूं? तो प्रभुपाद जी ने कहा बहुत आसान है, उस वैष्णव को देखो वो भक्ति करते करते प्रसन्न हो रहा है कि नहीं, उसका मतलब है वो भक्ति में प्रगति कर रहा है। वो भक्ति करके करके दुखी हो गया है तो मतलब उसकी भक्ति ठीक से नहीं हो रही। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत। अगर आपको भागवत कथा में रस मिल रहा है तो आपके मुख में मुस्कान आएगी, आप प्रसन्न होंगे और जोर से भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो नारद जी अपने शिष्य को अपनी जीवन की कहानी सुना रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं स्वर्ग में सबसे सुंदर गंधर्व उपभर्ण था और मैंने स्वर्गीय अप्सराओं को ले गया और कृष्ण का कीर्तन करने के बजाय मैंने देवताओं का कीर्तन किया। तो प्रजापतियों ने मुझे शाप दिया, तुम दासी पुत्र बन जाओ। वो भी उनकी कृपा थी, क्योंकि मैं दासी का पुत्र बना तो मैंने माँ की सेवा किया, माँ ने मेरे साथ बहुत स्नेह किया और मेरी कुटिया के बाजू में महापुरुष आए, उनकी भी सेवा मुझे मिल गई। स्वर्ग लोक में मुझे महापुरुष की सेवा नहीं मिल रही थी, लेकिन मुझे शाप मिला तो मुझे इस पृथ्वी पे महापुरुषों की सेवा मिल गई। इसलिए मैं आपको बड़ा रहस्य बताता हूँ,
देवता लोग भी इस कलयुग में पृथ्वी में जन्म लेना चाहते हैं। लिंग पुराण, स्कंद पुराण में कहा है, क्योंकि इस कलयुग में नाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए साक्षात कृष्ण आए हैं गौरांग के रूप में। इसलिए देवता भी जन्म लेना चाहते हैं इस पृथ्वी पे। लेकिन ये पृथ्वी के लोग कितने दुर्भागे हैं, वो आकाश में देखते हैं, मुझे वहां जाना है, स्वर्ग में जाना है, अमेरिका जाना है, भोग में जीना है, ऐश्वर्य में जीना है। और जिसके पास सब भोग है देवता, वो यहां आना चाहते हैं भक्ति करने के लिए। और हम उल्टा सोच रहे हैं, कितने दुर्भागे हैं, देवता लोग हंस रहे हैं हमारे ऊपर आकाश में कि इन लोग भागवत कथा नहीं सुनते। स्वर्ग लोक में तो इतना भोग होता है, इतना विलास होता है, इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं आपकी सेवा में मग्न होती है कि वहां भागवत सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता है। जब ज्यादा भोग विलास होता है तो भागवत में रुचि नहीं आती है। गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुशाखायनन्तस्य बुद्धयो अव्यवसायिना। जब इंद्रियां बहुत जगह में बिखर जाती हैं, तब भागवत में बैठ भी नहीं सकता है व्यक्ति। तो इसलिए नारद जी ने वरदान ले लिया, बोला ये वरदान है। और एक बार उनकी माँ बाहर गई तो गाय का दूध धोने के लिए, तो एक सांप ने माँ को डंक दे दिया और उनकी माँ मर गई। तो नारद जी तब 5 साल के थे, लेकिन उनको सत्संग साधु संग मिला था, तो वो निकल पड़े भगवान की खोज में, जंगलों में जंगली जानवरों के पास से वो अभय बन गए थे। वो 4 महीने तक सत्संग करने से अभय हो गए थे। प्रभुपाद जी है, अपने गुरुजी से बहुत ध्यान से कथा सुनते थे, इसलिए उनके गुरुजी ने उनका नाम दिया अभय चरण अरविंद दास। क्या नाम दिया? अभय चरण अरविंद। क्योंकि जो भगवान की कथा ध्यान से सुनता है वो सब भय से मुक्त हो जाता है, शोक और भय से मुक्त हो जाता है। कई श्लोक है भागवत में इसके बारे में। और ये भागवत महापुराण सबसे विशेष क्यों है? क्योंकि एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदयंती युगे युगे। कि सब अवतारों का वर्णन भागवत में किया है, लेकिन इसलिए किया है ताकि अंतिम लक्ष्य दशम स्कंद में कृष्ण को समझना है। पूर्ण परमेश्वर भगवान को के बारे में समझाने के लिए शुकदेव ने बाकी सब अवतारों का वर्णन किया है, लेकिन मेन उद्देश्य है कृष्ण को समझना। तो इसीलिए ये भागवत सर्वश्रेष्ठ महापुराण बन गया है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। और सब ऋषि मुनि भागवत को सुनने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। ऐसे कह के नारद जी ने अपना इतिहास वेद व्यास को बताया। और उसके बाद भागवत का दूसरा अध्याय चालू होता है, जिसमें पांडवों की कथा आती है। जब वेद व्यास जी ने भागवत शुरू किया तो पांडव जन जो थे वो कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र ने छुप के रात के समय में जाके जो पांडवों की द्रौपदी की आखिरी संतान थी उनको मार डाला और उनका सर लेके आ गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन मर रहा था, भीम की गदा का वार लेके दुर्योधन मर रहा था। दुर्योधन को दिखाया, देखो मैंने पांडवों के वंश में कोई नहीं बच रखा, मैंने सबको खत्म कर दिया, देखो द्रौपदी के बच्चे के सर देखो। दुर्योधन इसको देख के खुश नहीं हुआ। दुर्योधन ने बोला, अरे क्या तुमने
जघन्य कार्य किया, ऐसा मैं भी नहीं करता हूं, जाओ मेरी आंखों के सामने से। इतना पापी कार्य किया तो अर्जुन ने द्रौपदी को प्रतिज्ञा किया कि मैं इस अश्वत्थामा का माथा लेके आऊंगा और तुम माथा के ऊपर खड़े रह के स्नान करोगी, तब तुम्हारा शोक कम होगा। ऐसे करके अर्जुन रथ पे बैठ गया अश्वत्थामा को मारने के लिए। और जैसे ही कृष्ण भगवान रथ को चला रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, और अर्जुन रथ के पीछे गया। अश्वत्थामा ने देखा कि अभी मुझे कोई नहीं बचा सकता है। अश्वत्थामा ने हाथ में जल लिया और मंत्र पढ़े, और सारी ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, उसको कहते हैं ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। आजकल के जो एटम बॉम्ब है, वो एटम बॉम्ब एक देश को खत्म कर सकते हैं या एक पूरी पृथ्वी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मास्त्र है पूरे ब्रह्मांड में सब लोगों को खत्म कर सकता है। ऐसी शक्ति है। ब्रह्मास्त्र निकाला, और आकाश में जब ब्रह्मास्त्र गया तो उसे इतना प्रकाश निकला कि ब्रह्मांड में 14 भुवन का संहार होने लगा। तो अर्जुन भ्रमित हो गया। अश्वत्थामा को खाली ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए आता था, वापस लेने के लिए नहीं आता था। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा। कोई भी हमारे जीवन में दुविधा आती है तो हम किसके पास जाना चाहिए? गुरु और कृष्ण के पास जाना चाहिए, नहीं तो हमें कोई नहीं बचा सकता है। ब्रजवासी है, कितने सब राक्षस आ रहे थे वृंदावन में, कभी कभी आग लग जाती थी, कभी कभी बैल आ जाता था, तूफान आ जाता था, सब ब्रजवासी तुरंत कृष्ण को याद करते थे। ये हमारी भक्ति की परीक्षा है। जब हमारे जीवन में तकलीफ आता है तब आप किसको याद करेंगे? जब आपका दांत दुखता है तब आप किसको याद करेंगे? डॉक्टर को। लेकिन डॉक्टर से पहले कृष्ण को याद कीजिए, फिर डॉक्टर के पास जाइए, लेकिन नाम लेते लेते जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम